युत्समानान्वेक्षेऽहं यतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वो ऐसे काम करें, ऐसी बातें बताएं जिससे आप अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो, परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। युत्समाना विच्छेहम यह एतेत्र समागता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। युद्ध से मानान कहने का तात्पर्य यह है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है, अतः देखूं तो सही कि ये हैं कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। गुडा के शेन शब्द के 2 अर्थ होते हैं। गुडा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुडाकेश है। गुडा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिस पर निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया है। एवं मुक्त, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता, जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरु भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, दोनों सेनाओं के बीच जहाँ खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन का श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र, ये दोनों आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के, भले ही हो चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छुपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान समवेतान कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान धार्त
राष्ट्रान समानिति, ऐसा भी कह सकते थे। परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छुपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था, इनको मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे। अतः यहाँ भगवान को पश्य ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था। परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ, शरीर आदि की, और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य च्युत हो जाता है, और भगवत प्रेम से तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृत तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोकों में करते हैं। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तथा पश्यत सेनयोरुभयोरपि। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं के स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले कुलगुरु खड़े हैं। पुरोजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि बड़े भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्विकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसके आगे के श्लोक में कहते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। तान सर्वान् बंधूनवस्थितान् समीक्ष्य। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन के वाहलिक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट। इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया, युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कश्मलम और हृदय दौर्बल्यम कहा है, और अर्जुन को कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से अवशिष्ट हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक
होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और उस समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषीदन्ने दम ब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है।